किसने बढ़ाया राम का मान और कौन नहीं चाहता था समाधान? आज इसी मूल सवाल पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ है, प्रेम शुक्ला मेरे साथ है, मेरे साथ असीम वकार है, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। असीम वकार, शुरुआत में आपसे करता हूं, क्या आपको लगता है कि सब भी राममय हो गए हैं? आपने तो बोला एक दिन मेरी ही चर्चा में बोला कि जिस मुसलमान को बुरा न लगे वो मुसलमान ही नहीं है, लेकिन अब तो सभी राममय हो गए हैं। हम तो कुछ मुसलमानों को भी देख रहे हैं कि वो भी राम गीत गा रहे हैं, वो भी इस मंदिर का स्वागत कर रहे हैं। अब तो विपक्ष की पार्टियां भी सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं, जिसको देखकर ओवैसी जी बहुत गुस्से में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि छोटा रिचार्ज है आरएसएस का। देखिए, आप बात को समझिए। जब गुजरात का चुनाव हो रहा था जी, और गुजरात के चुनाव में जब पत्रकारों ने सिसोदिया से और अरविंद केजरीवाल साहब से यह पूछा कि बिल्किस बानो के जो बलात्कारी ब्राह्मण हैं उनको छोड़ दिया गया, तो बिल्किस बानो पे बोलने से मना कर दिया, बिल्किस बानो का नाम लेने से मना कर दिया। कहा हम यहां विकास के लिए आए, विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की राजनीति होना चाहिए। और आज दिल्ली में वो विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? और वहां पर बिल्किस बानो का नाम लेने में शर्म आ रही थी, डर लग रहा था। तो यहां पर जब आप धर्म की बात करेंगे और राजनीति करेंगे और जब आप डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, तो सवाल तो खड़ा होगा कि छोटा रिचार्ज तो कहां जाएगा आपको? और या फिर आप इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए, वजाहत कीजिए इसकी कि आप बिल्किस बानो के नाम पर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, बिल्किस बानो का नाम नहीं ले रहे थे, क्यों? इसका सवाल पूछिए आप जी। इसमें आप लोग जी बात की गहराई को समझिए। जी, प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ है। प्रियंका कक्कड़, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि मजबूरी हो गई फॉलो करने की, या फिर आपको लगता है कि आपकी सियासत ताकत यही थी? क्योंकि पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, आपको भी लग रहा है राम का नाम लेना पड़ेगा, और इसीलिए ओवैसी कह रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी का छोटा रिचार्ज हो गई है आम आदमी पार्टी। अमीश जी, सभी को नमस्ते। अमीश जी, अगर सही मायने में कहीं राम काज करीबे को आतुर कोई राम भक्त हैं, तो वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनकी सरकार है। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे सबसे कम महंगाई हो, चाहे मुफ्त बिजली हो, चाहे मुफ्त पानी हो, सब कुछ आपको दिल्ली में मिलता है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली वालों की है। जहां तक मुझसे पहले जो प्रवक्ता बात कर रहे थे, उनकी बात सरासर गलत और झूठ है। बिल्किस बानो मामले में भी लगातार संजय सिंह जी ने या फिर हमारी डीसीडब्ल्यू की उस समय रही अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी ने लगातार कहा कि ये बहुत बड़ा पाप किया है भाजपा ने। अरविंद केजरीवाल जी ने भी लगातार कहा क्राइम को क्राइम की नजर से देखना चाहिए। लगातार हमने भाजपा से, आप पुरानी डिबेट्स उठा के देख लीजिए, उसमें भी पूछा है कि कैसे संस्कारी बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया। और हमें सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि ऐसे लोगों की जगह जेल में है और उनको जेल वापस भेज दिया गया भाजपा के मन से। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने गलत कहा कि आपने पहले कभी नहीं देखा। हम एक बहुत पहले आप ये कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज तरीके से सुंदरकांड पाठ, या फिर आपने देखा होगा हनुमान चालीसा, तो एक बार अरविंद केजरीवाल जी इतने परम भक्त हैं, एक इंटरव्यू में भी उन्होंने पढ़ दिया था। या फिर जब वो गुजरात गए तो सोमनाथ मंदिर दिल्ली का विजिट है, हमारा ही चैनल था पिछले साल, हमारे ही चैनल पे पढ़ा था, हमारे ही चैनल के इंटरव्यू में पढ़ा था, और मुझे अच्छी तरह से ध्यान था तब दिल्ली का चुनाव था जी, और दिल्ली का चुनाव था, और तब शाहीन बाग वाला विषय बहुत ऊपर हो गया था। एक पोलराइजेशन की पिच थी, और उस पोलराइजेशन को कम करने के लिए शायद उन्होंने वो पढ़ा होगा। या फिर अमीर जी आप अटकलें लगा रहे हैं। अटकलें नहीं लगा रहा, हम विश्लेषण कर रहे हैं जो हमारा काम। बता रही हूँ, आप कह रहे हैं शायद। जी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम दिल्ली का चुनाव तो था, बहुत शुरू से ही इसमें अटकल नहीं है कि दिल्ली का चुनाव नहीं था, दिल्ली का चुनाव था। भरी चुनाव में वो हनुमान चालीसा पढ़ी गई थी। अमीर जी जैसे अभी 10 दिन पहले क्या चुनाव था कि हमने अयोध्या के लिए पहली ट्रेन भेज दी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत। किसी और सरकार ने ऐसा नहीं किया। हम लगातार, मैं आपको बता रही हूँ दिल्ली मॉडल के बारे में, मैंने आपको बताया हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, लोएस्ट महंगाई, ये
राम राज्य है सही ओके, असीम वकार, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को भाजपा से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए राम नहीं, आपको किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सिर्फ जो वीआईपी लोग थे इन्होंने क्या किया अमीश जी, सिर्फ देखिए राम मंदिर चंदा तो मैंने भी दिया, आपने भी दिया होगा, सब समस्त देशवासी ठीक है। असीम वकार से जवाब ले लेते ना, आपने बोला वो गलत बोल रहे हैं और कुछ हम अगर जी असीम वकार। देखिए, पूरा देश जानता है, अगर आप कहिएगा तो मैं वो वीडियो भी सिसोदिया साहब का और केजरीवाल जी का आपको भेज दूंगा। मुझे आज भी याद पड़ रहा है कि वो गाड़ी पर थे, रोड शो चल रहा था और उनसे सवाल माइक लगा के पूछा गया था कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, इस पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा था हमसे आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, हमसे शिक्षा की बात कीजिए, हमसे स्वास्थ्य की बात कीजिए, हमसे विकास की बात कीजिए। तो अब क्यों कर रहे हैं वो ये धार्मिक मुद्दों पर? और यही तो सवाल है कि आरएसएस की राह पर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल रहे हैं। यही बात तो ओवैसी साहब और हम लोग समझाना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब नाकाबिले यकीन इंसान हैं। वो सियासत में मुसलमानों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जब उनकी राजनीति पर आएगा तो वो फौरन आरएसएस से ज्यादा खतरनाक हिंदू बन जाएंगे। आरएसएस से बड़े और बीजेपी से बड़े हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, वो ये भी कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एक परिवार में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वो ये भी कहते हैं, वो आपको सुना नहीं होगा शायद। नहीं, मैं बहुत बेहतर तरीके से सुनता हूं और मेरी नजरें भी ठीक हैं, मेरे कान भी ठीक हैं मैडम। हो सकता हो कि शायद आपकी नजर से ना गुजरा हो। मैं अमीश भाई को वो वीडियो भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। मुझे तो लगा था कि आप शायद उस बात पर माफी मांगेंगी। मुझे तो लगा था कि जो सिसोदिया साहब का और अरविंद केजरी साहब का जो बिल्किस बानो को लेकर स्टैंड था, उस पर आम आदमी पार्टी माफी तलाफी करेगी कि भाई गलती हो गई थी। सर आपने कभी सुना तो कि भाजपा तो वो नहीं माफी मांगी हो कि नरेश अग्रवाल जी ने बोला विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे राम, जिनमें बसे माता जानकी और ठर्रे में हनुमान। आपने कभी सुना यूपी के डेप्यूटी सीएम को माफी मांगते हुए जिन्होंने कहा सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी है? आपने कभी सुना भाजपा को माफी मांगते हुए जो राम भक्तों को नहीं बुलाए? और हम लोग अगर एक सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं तो मुझे उसमें आपत्ति समझ नहीं आ रही। ये तो एक पॉजिटिव, हम लोग सब मिलके अगर एक पॉजिटिव चीज कर रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्या है? भाजपा को क्या आपत्ति है? अगर जैसे आपकी राजनीति एक ढर्रे पे चलती है, उनकी राजनीति भी हो सकता है दोनों ढर्रों पे चल रही हो और हर ढर्रे का एक अपना काम रहता हो। और क्या आपको लगता है कि बीजेपी की तुलना में राम और हनुमान का फायदा क्या आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल साहब को आरएसएस की राह नहीं पकड़ना चाहिए, बीजेपी की राह नहीं पकड़ना चाहिए। और अगर वो पकड़ रहे हैं और आपको लगता है कि बीजेपी ने माफी नहीं मांगी तो अरविंद केजरीवाल भी माफी नहीं मांगेंगे, तो ये आपको मुबारक, ये आपकी सियासत हो सकती है। विवेक श्रीवाल केजरीवाल साहब की पार्टी की सियासत हो सकती है। जी। ओके, प्रियंका कक्कड़ रिप्लाई पे एक सेकंड। विवेक एंड प्रेम शुक्ला, होल्ड ऑन। प्रियंका कक्कड़ रिप्लाई। अमीश जी, देखिए मैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। हमारी श्रद्धा है, हम वो कर रहे हैं और हमारी राजनीति अलग है। वो हमारी राजनीति हर जगह सबको पता है कि शिक्षा, स्कूल, स्वास्थ्य की, डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, फ्लाईओवर, हम लोग ये राजनीति भी कर रहे हैं। तो हमारी श्रद्धा है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा तो बिल्कुल है, लेकिन